6 बजे निकले हैं मोदी जी। संडे हॉलीडे होता है, तो मेरे लिए रियल साइंस में हॉलीडे होता है। मैं हॉलीडे के संबंध में कहता हूं पवित्र दिवस। सारे काम जितने कर सकते हैं करना चाहिए। और मैं जब शाम को बिस्तर पे जाऊंगा तब तक 5 राज्यों का आज मेरा दौरा हो गया होगा। दिल्ली से चला हूं, छत्तीसगढ़ आया हूं, यहां से उड़ीसा जाऊंगा, उड़ीसा से पश्चिम बंगाल जाऊंगा और फिर वहां से उत्तर प्रदेश जाकर के सो जाऊंगा। आज यहां मुझे साईं बाबा की प्रतिमा का लोकार्पण करने का अवसर मिला। ये अस्पताल गरीबों की निःशुल्क सेवा करने का काम करती हैं, खास करके बालकों के हृदय के ऑपरेशन। जो लोग पुटपर्टी गए होंगे वहां भी एक बहुत बड़ा अस्पताल। और साईं बाबा का जो सामाजिक काम था उस पर लोगों का बहुत कम ध्यान जाता है। चमत्कारों की चर्चा बहुत होती है, लेकिन उन्होंने जो पानी में काम किया है, शिक्षा में काम किया है, स्वास्थ्य में जो काम किया है, ये सचमुच में बहुत प्रेरक है। एक भी चमत्कार की चर्चा न करे तो भी ये काम अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। हमारे देश 65% जहां पर नौजवान है, डेमोग्राफिक डिविडेंड ये भारत की एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में दुनिया देख रहा है। लेकिन अगर हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड की सिर्फ माला जपते रहेंगे कि हमारे पास 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है, तो बात बनने वाली नहीं है। ये 65% जनसंख्या, उसके हाथों में हुनर हो, अपना कौशल्य दिखाने के लिए वो आर्थिक व्यवस्था का प्रबंधन हो, सरकार की नीतियां ऐसे छोटे छोटे उद्यमकारों को प्रोत्साहित करने वाली हो, हमारा युवा जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बने, वो खुद नौकरी खोजने के बजाय मैं 2-4 लोगों को नौकरी दूंगा, ये सपने लेकर के काम करें। और ये एक माहौल देश में बन सकता है। सरकार ने जो योजना बनाई है वो सारी योजनाएं इन बातों को बल देती है। ग्रेजुएट होना, सर्टिफिकेट लेकर के दर दर भटकते रहना, ये मेरे देश के युवा की जिंदगी नहीं हो सकती है। मेरे देश के युवा की जिंदगी उसके सपनों को साकार करने के लिए अनुकूल माहौल बनाने करके उस सपनों को पूरा करने वाली होनी चाहिए। और उस दिशा में सरकार के एक के बाद एक कदम उस स्थितियों को प्राप्त करने के लिए है। विदाउट कोई गारंटी देश के सामान्य लोग जो कभी बैंक के दरवाजे तक जा नहीं सकते थे, साहूकार जिनको लूटते थे, ब्याज बेशुमार होता था और कभी कभी उसे गांव छोड़ के भागना पड़ता था या संसार छोड़ के चला जाना पड़ता था। इस चुंगाल से उसे बचाने के लिए छोटे छोटे लोग, धोबी हो, नाई हो, बर्तन बेचने वाले हो, कपड़े बेचने वाले हो, मोमबत्ती अगरबत्ती बेचने वाले हो, पूजा का सामान बेचने वाले हो, सामान्य लोग, उनको 5,000 रुपया 10,000 रुपया चाहिए तो भी साहूकार के यहां जाकर के एक प्रकार से अपने आप को गिरवी रखना पड़ता था। मुद्रा योजना के तहत 50,000 से लेकर के 10 लाख तक विदाउट गारंटी ऐसे लोगों को पैसा देने का प्रबंध शुरू कर दिया है। अब तक 2 करोड़ लोगों को राशि दे दी गई है और करीब करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा राशि दे दी गई है। किसी भी प्रकार की गारंटी मांगे बिना दे दी गई है और इरादा यह है कि वो अपना कारोबार को बढ़ाएं,
ताकि उसमें गरीबों को वो रोजगार दे, एक को दे, दो को दे, चार को दे, लेकिन इसी से काम बढ़ने वाला है। देश की आजादी के इतने सालों के बाद 5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके लिए आवास निर्माण आवश्यक है। करीब 2 करोड़ शहरों में है, 3 करोड़ गांवों में है। और ये वो लोग हैं जो अपने बलबूते पर मकान बना पाए, वो संभव नहीं है। न उसके पास जमीन है, न उसके पास पैसे हैं। विकास के लिए व्यवस्थाएं कभी कभी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। घर में प्रवेश जहां होता है तो पैर पहुंचने के लिए भी कुछ रखना चाहिए, तो सोचता है चलो यार 10 रुपया बचा लो, कुछ ला करके रखना पड़ेगा। फिर उसको लगता है कि लोग आते हैं, झुग्गी झोपड़ी में तो चलता था, अब थोड़ा दरी वरी लानी पड़ेगी, थोड़ा पैसे बचाता है, दरी लेता है अगले महीने। फिर थोड़े दिन हो जाते उसको लगता है नहीं अब तो बच्चों ने पढ़ना चाहिए, तो बच्चों को पढ़ने के लिए सोचने लगता है। एक बार 4 दीवारी आ जाती है, छत आ जाती है, तो उसके सपनों में जान आ जाती है और वो नई नई चीजें करने लग जाता है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना ये उन दीवारों को खड़ी करने के लिए नहीं है जो किसी को जगह दे देंगे। वो उन सपनों को जान भरने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो हिंदुस्तान के गरीब से गरीब व्यक्ति को अपना, और इंसान को सामान्य व्यक्ति के मन की एक इच्छा होती है, कहीं भी रहता हो, यार अपना एक घर हो तो अच्छा हो। हर किसी की इच्छा रहती है, लेकिन उस गरीब की इच्छा पूरी नहीं होती। और कोई गरीब मरने के बाद अपने बच्चों को विरासत में गरीबी देना नहीं चाहता है। गरीब से गरीब मां बाप भी अपने बच्चों को गरीबी विरासत में देकर के जाना नहीं चाहता है, वो भी उसको कुछ देकर के जाना चाहता है। सरकार ने सपना देखा है 2022 भारत की आजादी के 75 साल होंगे। क्या अभी से देश का हर नागरिक, देश की सभी सरकारें, देश की स्थानीय स्वराज की सभी संस्थाएं, जो भी सार्वजनिक जीवन में या व्यक्तिगत जीवन में सोचने वाले लोग हैं, उन सब ने 2022 के लिए एक संकल्प मन में लेना चाहिए कि 2022 जब देश की आजादी के 75 साल होंगे, जिन महापुरुषों ने इस देश की आजादी के लिए बलिदान दिया, जवानी जेलों में खपाई, फांसी के फंदे पर लटक गए, पीठ पर पुलिस के डंडे खाए, उन लोगों को जिन्होंने इतना त्याग किया, तपस्या की और हमें आजादी दी, उनको आजादी के 75 साल के वर्ष पर हम क्या दे सकते हैं, उसका संकल्प हर देशवासी का होना चाहिए। 2022 तक 5 करोड़ घर बनाने हैं। काम बहुत बड़ा है, मैं जानता हूं, मानव संसाधन लगेंगे, लेकिन इससे रोजगार भी बढ़ेगा, सीमेंट बिकेगा, लोहा बिकेगा, मैसन्स का काम करने वालों को काम मिलेगा, ईंट माटी भट्ठा चूना कलर काम सब करने वालों को काम मिलने वाला है। देश के अंदर एक बहुत बड़ी आर्थिक प्रवृत्ति, वे भी देश की युवा पीढ़ी के काम आने वाली है, जीवन बदलने वाला है। और इसलिए उस कार्यक्रम आज यहां आरंभ हो रहा है। पूरे देश में सभी सरकारें आगे आए, जितना हो सके जल्दी अपने यहां जमीन के संबंध में जगह तय करें। भारत सरकार इस काम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। राज्य और केंद्र मिलकर के इस काम को करेंगे और देश के गरीब से गरीब को हम एक छत देंगे, जिस छत के सहारे उसके सपनों को जान देंगे और वो जानदार सपनों से देश 2022 में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। इसी एक विश्वास के साथ मैं फिर एक बार रमन सिंह जी को, उनकी टीम को बहुत